क्या आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 7 अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। इस ग्रो करते हुए एआई के दुनिया में कब हम 4th स्टेज में आ गए हमें पता ही नहीं चला। चलो जानते हैं कौन कौन से हैं ये 7 स्टेजेस। नंबर 1, रूल बेस्ड एआई, यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे डेवलपर ने बनाने के वक्त एक लिमिटेड डेटा ही प्रोवाइड किया है। इसे समझने के लिए मान लो आप एक कंप्यूटर के साथ चेस यानी शतरंज का गेम खेल रहे हो एंड कंप्यूटर के पास सारे पॉसिबल मूव्स हैं जो डेवलपर ने उसे प्रोवाइड किए हैं एंड कंप्यूटर के अंदर का एआई सिचुएशन के मुताबिक सबसे बेस्ट मूव खेलेगा, यानी कि उसे जो पता है वही आपको बता सकता है। कुछ इनोवेटिव वो कर नहीं सकता। जितना डेटा उसके डेवलपर ने उसे दिया है उतना ही डेटा वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन सिस्टम, यानी कि वो एआई जो अपने पास्ट कन्वर्सेशन या फिर एक्शन से फ्यूचर या फिर नेक्स्ट एक्शन का डिसीजन लेता है। लाइक पर्सनल असिस्टेंट सीरी, गूगल या फिर एलेक्सा। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच में स्कोर कितना हुआ है एंड कुछ टाइम बाद आपने पूछा कि उनका नेक्स्ट मैच कब है। तो यहाँ पर उनका मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बारे में आप इंडिकेट कर रहे हो और पास्ट में जो आपने पूछा था स्कोर के बारे में तो उसे याद करके एआई आपको नेक्स्ट मैच का शेड्यूल बताएगा। क्योंकि आपने इंडिया पाकिस्तान के स्कोर के बारे में पूछा था तो वो पास्ट क्वेश्चन के ऊपर बेसिस करके आपको वो रिजल्ट देगा। इससे एक स्टेप आगे बढ़े। नंबर 3, डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम, यानी एक ऐसा एआई जो पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए बनाया गया हो और वहाँ पे उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल IBM वाटसन, जिसे बनाया गया है सिर्फ क्विज शोज के लिए और वहाँ पे उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। नंबर 4, थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई। इस स्टेज में एआई किसी रूल के अंडर काम नहीं करता। अब तक आपने जितने भी एआई के बारे में सुना है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है एआई का ये स्टेज। वो सारे एआई प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं अभी के टाइम, लेकिन ये वाला एआई आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। ये एआई ह्यूमन माइंड को सिम्युलेट करने में सक्षम होगा, यानी ये एआई सोच पाएगा और इसमें इमोशंस भी होंगे, ये डिसीजंस भी ले पाएगा, पर फिर भी ये एक लिमिटेड फॉर्म में होंगे जहां हम एआई को कंट्रोल कर सकेंगे। और वहीं पे आता है नेक्स्ट स्टेज नंबर 5, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इस एआई के स्टेज में ये ना ही स्टेज 3 की तरह इंडिविजुअली किसी फील्ड में अच्छा होगा और ना ही स्टेज 4 की तरह बस रीजनेबल होगा, बल्कि ये सारे फील्ड में एक्सपर्ट होगा और रीजन के मुताबिक डिसीजन लेके उसे परफॉर्म भी कर पाएगा, एग्जैक्ट लाइक ह्यूमंस। पर फिर भी ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि क्या होगा जब एआई ह्यूमंस के बराबर होंगे। नंबर 6, ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर आप सोच रहे हो AGI बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो आपने अभी तक कुछ नहीं देखा। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये एआई उस टाइम तक दुनिया चलाने के कैपेबल होगा। ये हमारी तरह बस सोचेगा नहीं बल्कि हमसे कई गुना ज़्यादा और अच्छा करेगा। इसकी ताकत समझने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो अगर ASI एक ह्यूमन है तो हम ह्यूमंस उसके सामने एक चींटी के यानी एंट के बराबर हैं। ये क्लाइमेट चेंज से लेकर बड़ी बड़ी डिजीज को आसानी से सॉल्व कर पाएगा और उसके साथ साथ ये डर भी रहेगा कि कहीं ये इविल ना हो जाए। और ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जब अपने पीक पर होगा तो ये एंटर करेगा लास्ट स्टेज में नंबर 7, AI सिंगुलैरिटी। ये एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर पॉइंट होगा जहां AI एंटर करने के बाद टेक्नोलॉजी के ग्रोथ का एक्सप्लोजन होगा और ये ह्यूमैनिटी का अंत होगा, जहां पे ह्यूमंस के कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में अपलोड किया जाएगा। पर क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो हाँ, कुछ लोग इसे सच और कुछ लोग बस इसे साइंस फिक्शन मानते हैं। पर जो भी हो, जैसा भी हो, ये एआई के 7 स्टेजेस हमें ये समझाते हैं एआई से रिलेटेड फ्यूचर में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके।